हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं कोशिका चैप्टर। आप भी रेलवे, एएलपी, जेईई टेक्नीशियन, ग्रुप डी या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिकांगों के समूह को कोशिका कहते हैं। कोशिकांगों के उदाहरण हैं प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रीय झिल्ली, केंद्रक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, गाल्जिकाएं, अंतर्द्रव्यी जालिका ईटीसी। एक कोशिकीय जीव, ऐसे जीव जिसमें केवल एक कोशिका पाई जाती है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। बहुकोशिकीय जीव, ऐसे जीव जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे पादप, जंतु, कवक। बहु प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित होती हैं। कोशिका के मुख्य भाग, कोशिका कई कोशिकांगों से मिलकर बनी होती है। जैसे प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जिकाए, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, रसधानियाँ। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली को हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों के अंदर या बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है, इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और वसा व प्रोटीन की बनी होती है। एंडोसाइटोसिस, कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में मदद करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा इसी प्रक्रिया से अपना भोजन ग्रहण करता है। विसरण या डिफ्यूजन, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के कण उच्च सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं। कुछ पदार्थ जैसे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण द्वारा आ जा सकते हैं। परासरण, ऑस्मोसिस, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल के अणु अधिक पानी वाले क्षेत्र से कम पानी वाले क्षेत्र की ओर प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से गति करते हैं। परासरण के आधार पर विलयन के प्रकार, परासरण के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं। अल्प परासरणदाबी विलयन, समपरासरी विलयन, अति परासरणदाबी विलयन। अल्प परासरणदाबी विलयन, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम में रखा जाए तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरणदाबी विलयन कहते हैं। समपरासरी विलयन, यदि कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, ऐसे विलयन को समपरासरी विलयन कहते हैं। अति परासरणदाबी विलयन, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम में रखा जाए तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका से बाहर आ जाए, ऐसे विलयन को अति परासरणदाबी विलयन कहते हैं।
केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है। एक कोशिकीय अलवड़ी जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के जड़ द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। जीवद्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलिसिस। जब किसी पादप कोशिका में परासरण विधि द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीवद्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। केंद्रक। कोशिका को रंगने के लिए आयोडीन विलयन, सैफरानीन अथवा मेथानीन ब्लू विलयन का उपयोग करते हैं। केंद्रक झिल्ली। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। इस क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की सूचना होती है। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार प्रायः छोटा होता है। इसमें अस्पष्ट केंद्रकीय क्षेत्र होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका। आकार प्रायः बड़ा होता है। सुस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र। क्रोमोसोम 1 से अधिक होते हैं। केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले एक अर्ध तरल जेली पारदर्शी पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। अंतर्द्रव्यी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपस में जुड़ी हुई नलिकाओं और चपटी थैलियों का एक समूह। एक सूक्ष्म और जटिल नेटवर्क होता है। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है, खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका RER, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका SER। अंतर्द्रव्यी जालिका अंतःकोशिकीय परिवहन तथा उत्पादक सतह के रूप में कार्य करता है। RER खुरदुरी दिखाई देती है क्योंकि इसपे राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लिष्ट होते हैं। RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकतानुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। SER वसा अणुओं को बनाने में मदद करता है। SER विष तथा दवा के निराविषीकरण करने में मदद करते हैं। गाल्जिकाए। यह एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो कोशिकाओं के भीतर प्रोटीन तथा वसा अणुओं के संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग करता है। गाल्जिकाए के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका का एक अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम भी होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए तथा राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाता है। प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट या रंगीन प्लास्टिक, ल्यूकोप्लास्ट या रंगहीन प्लास्टिक। क्लोरोप्लास्ट। जिस
क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में प्राथमिक रूप से स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन पदार्थ संचित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में खुद का डीएनए तथा राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड इन दोनों में अपना खुद का डीएनए तथा राइबोसोम होता है। रसधानियाँ रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बड़ी होती हैं। रसधानियों में अमीनो अम्ल, शर्करा, कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन होते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की। 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने तालाब के जल में जीवित कोशिका की खोज की। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की। 1839 ईस्वी में जेई पुरकिंजे ने जीवद्रव्य का पता लगाया। जीवद्रव्य कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिलाकर बनते हैं। दो जीववैज्ञानिक एम स्वीडन तथा टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा बताया कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं। ये सभी टॉपिक हमने एनसीईआरटी के बुक से बनाए हैं, जो कि रेलवे के अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।